सर सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मैं किसान न्याय मोर्चा प्रदेश संयोजक मिस्टर महेंद्र प्रसाद एडवोकेट। आज इस बंदरगाह में हम लोग दूसरी मीटिंग कर रहे हैं। सरकार से अपनी मांग कुछ रख रहे हैं आपके माध्यम से, और इस धरना पर आज आए हैं। साप्ताहिक मीटिंग चलती है, उस साप्ताहिक मीटिंग का में कुछ बताने के लिए किसानों को हम लोग इकट्ठा हुए। तो आप जरा डिटेल से बताएं कि आप लोगों की मांगे क्या है। बहुत स्पष्ट है कि हम लोग की मांग है कि बंदरगाह परियोजना के अंतर्गत जो फ्रेट विलेज का निर्माण किया जा रहा है, गांव को उजाड़ करके फ्रेट विलेज बनाया जा रहा है, इसको सरकार वापस ले ले। 29/10/22 का जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसको वापस ले ले। और हाई कोर्ट में जो इंस्ट्रक्शन गया है और जो जवाब गया है, हम लोग जिला प्रशासन से असलों से मांग करते हैं कि जो 16/3/24 को आपने अवार्ड दाखिल किया, अवार्ड पारित किया और काउंटर आपने लगाया है इस मोटर केयर पेट्रोल पंप वाले पिटीशन में 659/23 में, और आपने अवार्ड को छिपा दिया कि मैंने अवार्ड अभी नहीं पारित किए। ये बहुत ही शर्मनाक और बहुत किसानों के साथ धोखा आप कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय में भी आप धोखा देने का काम कर रहे हैं। वाराणसी चंदौली जिला कलेक्टर महोदय से हम लोग अनुरोध करते हैं कि जरा अपने द्वारा जो इंस्ट्रक्शन और काउंटर दाखिल किया गया है उसको पुनः अध्ययन करें और 16/3/24 के अवनिर्णय की जानकारी माननीय ऑनरेबल सुप्रीम हाई कोर्ट को दें। ऐसा नहीं करते हैं तो योजना फ्लॉप होगी और किसान अपने मुद्दों पर डटे रहेंगे, कब्जा आप ले नहीं पाएंगे। और सवाल इस बात का है कि हम लोग कानून के सम्मत सत्याग्रह करने के लिए जुटते हैं। अपनी बात कह के गांधीवादी तरीके से जा रहे हैं कि आप जो इस कानून के तहत ले रहे हैं उसी कानून में मैंडेटरी प्रोविजन है कि आपने 70% 80% किसानों की सहमति लिया। यदि लिया तो वो पेपर कहाँ है? आप हाई कोर्ट में नहीं दिया, आपने आपत्तियां सारी निरस्त करके आपने अवार्ड कर दिया। आपने जो SIM सामाजिक समाघात SDM PDU नगर के बैठे हुए हैं पांडे जी, इनके पास भी सामाजिक समाघात की रिपोर्ट है, उस पर भी जवाब नहीं। आखिरकार आप करना क्या चाहते हैं? DM चंदौली, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ और तो भारत सरकार हम भारत के किसानों को कहाँ रखना चाहती हैं, कहाँ उजाड़ के फेंक देना चाहती हैं? जब कानून में व्यवस्था है, हम कानून का पालन करने के लिए आए हैं। तो 70% 80% किसानों की सहमति नंबर 1 पहली शर्त है उसमें। दूसरा शर्त है खाद्य सुरक्षा धारा 10 है 2013 कानून के तहत, जिसके तहत लिए उसका पालन आपने नहीं किया। यहाँ बहुफसली 3 फसली और आप घनी आबादी की जमीन है, नहीं लिया जा सकता। यदि लेना है तो इसके लिए दूसरी व्यवस्था है। आप अर्जेंट में अधिग्रहण करते हैं, धारा 40 में 85% अधिक मुआवजा देना पड़ेगा किसानों को। तीसरी बात, जो यहाँ बंदरगाह में गई जमीन है उसके पास बना हुआ बौद्ध ट्रस्ट है, बौद्ध ट्रस्ट, मस्जिद हैं, मंदिर हैं और कुछ विद्यालय हैं, गांव सभा के सचिवालय हैं, इनका अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। उसी कानून में लिखा है कि इनका भी अधिग्रहण करने के लिए उन ट्रस्टियों से उनसे सहमति लेना पड़ेगा। लेकिन आजकल जो देखा जा रहा है कि मंदिर मस्जिद जैसे आप बोल रहे हैं कि उसको अधिग्रहण नहीं किया जाता, लेकिन रोड पे तो बहुत सारी मस्जिदें और मंदिरों को हटा दी गई है। बहुत स्पष्ट कर दें कि रोड और रेलवे लाइन जो बन रहा है ये 1989 रेलवे एक्ट के तहत ग्रहण करते हैं, मुआवजा 2013 से देते हैं। सड़क का 1956 राष्ट्रीय राजमार्ग से करते हैं, इसमें हटाने की व्यवस्था है। लेकिन 2013 कानून में जिससे हमको ले रहे हैं इसमें स्पष्ट व्यवस्था है कि आप ये चीज कर लेंगे तब हटा सकते हैं, वरना हटा नहीं सकते। और पूछिए जी, हम वकील साहब से जानना चाहेंगे। वकील साहब, आप इस विषय पे क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, ये जो कार्यक्रम है पूरी तरह से
ये जो बंदरगाह है, बंदरगाह लगभग फ्लॉप हो चुका है। और कभी इधर जो है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब उद्घाटन किया था तो कुछ हल्के वाहन पे सामान आए थे। उसके बाद शायद जो है इधर 8-7 सालों में जो 2-4 बार कोई जो है सामान आते जाते देखा गया हो। किसी को जहन में ये नहीं कोई कब ट्रक लद के यहाँ से जाता है आता है, किसी ने देखा नहीं है। और जो सिलापट्टा वगैरह लगे बंदरगाह के वो भी टूट गए हैं। सड़कों पर जो है कि बबूल जो है घेरे हुए हैं, उसमें से मवेशी बड़ा मुश्किल से निकल पाते हैं। और इस गांव को, भरे गांव को जो है उजाड़ने से बेहतर है कि बंदरगाह अगर चलता भी है तो सामान आएगा तो किसी न किसी साधन से जाएगा। वो साधन जो है इस राष्ट्रीय राजमार्ग से हो करके 2 किलोमीटर और दक्षिण तरफ ले जा करके खुली जमीनें हैं, कंकरीली पथरीली जमीनें हैं, उस पर बढ़िया उपजाऊ मिट्टी भी नहीं है। उस पर आप अपना फ्रंट विलेज बनाए अगर आप चला पाए तो। और ये जो है एकदम एक तरह से ये जो है ये पूंजीवाद और मानवता विहीन मानव समाज की जो है ये जो परिकल्पना हो रही है, ये बड़ा ही आने वाले दिनों में दुखदाई होगा। और ये जो है रणभूमि बन जाएगी, इसको शासन नहीं समझ रहा है। अभी सर जी ने बताया कि यहाँ मस्जिद और ये बौद्ध विहार जो है ये जो लोगों की धार्मिक आस्था तथागत चैरिटेबल ट्रस्ट जो बौद्ध विहार यहाँ पर चल रहा है, ये जो है कि ट्रस्ट है और ये ट्रस्ट पंजीकृत है। और इसको पंजीकृत हुए भी करीब लगभग जो है कि 15-17 साल से ज्यादा हो गए। और उसके बाद लोना माता मंदिर का ट्रस्ट है, वो भी जो है काफी पुराना है। मंदिर तो जो है कि कई 100 साल पुराना है। और यहाँ पर आने जाने वाले श्रद्धालु जो है भारत के कोने कोने से आते, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पूरे देश से यहाँ श्रद्धालु